छठी चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन। रावण के अत्याचार से इस जगत के सारे लोग तो त्रस्त थे ही, साथ ही साथ सारे देवता भी त्रस्त थे। रावण ने सारे देवी देवताओं को अपने काम पे लगाया था। तो एक बार सारे देवता त्रस्त होकर शिव जी के पास चले गए। कैलाश पर भोलेनाथ के पास गए, लेकिन सारे देवता जानते तो थे कि रावण शिव जी का बहुत बड़ा भक्त है। तो उनके मन में एक आशंका थी कि क्या शिव जी हमारी सहायता करेंगे। लेकिन जैसे वो कैलाश पर पहुंचे और उन्होंने अपना रोना शिव जी के सामने रोया, शिव जी ने कहा, मैं भी उस रावण को पराजित करना चाहता हूं। शिव जी भी रावण से त्रस्त थे। हुआ यूं, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए रावण तपस्या करने लगा। बड़ी घनघोर तपस्या की, लेकिन फिर भी शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। इस बात को देखकर रावण ने बड़ा ही अघोरी काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने सर को पकड़ा, उसे काटा और यज्ञ में अर्पित कर दिया। 1 2 3 4 एक 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 कर कर अपने 9 सर रावण ने काट कर अग्नि पे डाल दिए। जब शिवजी ने यह देखा तब उन्हें अवतरित होना ही पड़ा। तो शिवजी रावण के सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। पता है रावण ने क्या मांगा? रावण ने 2 चीजें मांगी। पहली, आपका आत्मलिंग, और दूसरी पार्वती। शिवजी असहाय थे क्योंकि वचन दे चुके थे। तो रावण पार्वती और आत्मलिंग को लेकर जा रहा था। फिर सुंदर घटना घटती है। स्वयं भगवान विष्णु आते हैं एक रूप धारण कर और माता पार्वती को वापस लेकर आते हैं। तो शिवजी बड़े क्रोधित थे रावण पर, भले उनका भक्त हो। तो शिवजी ने कहा कि रावण ने मेरे 10 रुद्रों को प्रसन्न किया है अपनी तपस्या के द्वारा, लेकिन 11वें रुद्र के साथ अभी उसका संपर्क हुआ नहीं। वो 11वां रुद्र वानर बनकर आएगा और रावण के वध का कारण बनेगा। शिवजी ने निर्धारित किया। एक बार शिवजी और पार्वती एक दूसरे के साथ थे। तब शिवजी ने अपनी संपूर्ण शक्ति वायुदेव को प्रदान की और कहा कि इसे संभाल कर रखो, ये बड़े ही महत्वपूर्ण कार्य का कारण बनेगी। तो वायुदेव ने उस शक्ति को प्राप्त किया और बहुत सुंदर और शक्तिशाली एक धातु के पत्ते पर उसे रखा और 7 ऋषियों के पास संभालने के लिए छोड़ दिया। इधर किष्किंधा में दुर्वास मुनि के शाप से अंजना आई थी और अंजना एक योग्य पति प्राप्त हो इसलिए एक बार एक गुफा में यज्ञ कर रही थी। तो अंजना गुफा में यज्ञ कर रही है और ध्यान में मग्न है। उस समय एक शंभसदन नाम का असुर अंजना के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाता है और वो आकर अंजना को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इस बात को देखकर अंजना वहां से भाग निकलती है और भागते भागते एक गांव पहुंच जाती है। शंभसदन उसके पीछे भाग रहा है। अंजना इस गांव में है और इस गांव में आने के बाद जब अंजना ने सारे गांव वासियों को बताया कि ऐसे ऐसे एक राक्षस मेरा पीछा कर रहा है, तब उस गांव के लोगों ने कहा कि एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें बचा सकता है और वो है केसरी। और जब इस बात को उस गांव के लोग अंजना को बता रहे थे तब केसरी वहां आ जाते हैं और जब केसरी आते हैं वो देखते हैं शंभसदन अंजना के प्रति आकर्षित होकर उसे प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा है। केसरी शंभसदन के साथ युद्ध करने लगते हैं। ये जो शंभसदन राक्षस है ये बड़ा ही शक्तिशाली था और केसरी और उसका युद्ध चल रहा था। दोनों बराबर शक्ति वाले थे। केसरी ने छोटा रूप धारण किया और शंभसदन के सर पर बैठकर अपनी मुष्टिका से बड़े जोर जोर से प्रहार केसरी कर रहे हैं।
राक्षस के मुख से रक्त निकल रहा है, रक्त की उल्टी उसे हो रही है, लेकिन वो मर नहीं रहा है। ये इतना भयावह दृश्य नीचे खड़ी अंजना देख रही है। और जब अंजना इस प्रकार से देख रही है कि यह राक्षस केसरी के द्वारा पराजित तो हो रहा है लेकिन मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहा है, वो आंखें बंद कर कर ध्यान कर रही है। और अपने ध्यान में उसने एक ज्ञान प्राप्त किया कि यह जो असुर है इसे कोई नहीं मार सकता, केवल उसका रक्त ही उसे मार सकता है। तो जब यह बात अंजना ने जानी, उसने बाजू में एक धनुष था, उस धनुष को लिया, एक बाण को लिया और उस बाण को शंबसदन राक्षस के रक्त में डुबोया और केसरी की तरफ देखा। और ये धनुष और बाण अंजना ने केसरी की ओर फेंक दिए। केसरी इशारा समझ गए, उन्होंने छलांग लगाई, धनुष्य को पकड़ा, बाण को पकड़ा, ऐसे मुड़कर शंबसदन पे बाण चलाया। जब वह उसके ही रक्त से लीपा हुआ बाण शंबसदन को लगता है, वो गतप्राण हो जाता है। केसरी ने अंजना की रक्षा की। उस समय सारे गांव करी और वहां के जो साधु थे वो कहने लगे कि आप दोनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लगती है। इस बात को स्वीकार कर कर केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात केसरी और अंजना ये दोनों मतंग ऋषि से मिलने के लिए यात्रा पर निकल पड़े। और जब ये दोनों जा रहे हैं तब रावण एक और असुर इन दोनों को रोकने के लिए भेजता है। तो वह असुर जिसका नाम मायावी था, वो एक भैंसे का रूप लेकर, एक भैंस बनकर इनके मार्ग में आ जाता है। और वह जैसे ही अंजना के मार्ग में आता है, मान लो कि अभी धक्का देकर वो अंजना को गिराने वाला है, केसरी वहां पर जाकर उस असुर को इस तरह से हटा देते हैं मान में उस असुर में कोई शक्ति ही ना हो। और केसरी के इस प्रहार से वो समझ जाता है कि यहां पर अपनी दाल नहीं गलने वाली है, वो भाग जाता है। अंजना चल रही है, उसके पैरों पर छाले आ गए हैं। अंजना ने व्रत लिया था कि वह केवल एक विश्राम लेगी, निरंतर चलती रही। पैर तप्त हो चुके हैं, छाले आ चुके हैं, रक्त प्रवाहित हो रहा है, फिर भी वो रुकी नहीं और मतंग ऋषि से मिलने के लिए वो पहुंच गए। और जैसे ही केसरी और अंजना वहां पर पहुंच गए, एक छोटा सा बालक वहां पर आया और उस बालक ने माता अंजना को देखा, उसके पैर को देखा। उस बालक ने उस माता के पैर अपने हाथ में लिए और अपने नन्हे से हाथों से अंजना के पैरों को सहलाने लगा। माता अंजना को बड़ा अच्छा लगा। थोड़ी देर में वो बालक वहां से चला गया। सब उसे ढूंढ रहे, लेकिन आश्रम में कहीं पर वो बालक दिख नहीं रहा। वास्तविक वो बालक चला गया कैलाश की तरफ। शिव जी उस बालक का रूप लेकर आए थे। और फिर शिव जी ने वायुदेव को निर्देश दिया और फिर वायुदेव ने यह जो शिव की शक्ति है वो अंजना के गर्भ में स्थापित कर दी। शंकर स्वयं, शंकर सुवन, स्वयं शिव जी 11वें रुद्र हनुमान जी बनकर प्रकट होते हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन। हनुमान जी स्वयं शंकर है, केसरी के पुत्र है। और क्योंकि उनके जन्म में वायुदेव ने सहायता की, वो पवन पुत्र भी है। तो वास्तविक रूप में देखा जाए तो अलग अलग स्थानों पर हम अलग अलग कथा सुनते हैं हनुमान जी के जन्म के विषय में। ये कैसे? तो आचार्य समझाते हैं हनुमान जी केवल एक युग में अवतरित नहीं हुए, वो अलग अलग ब्रह्मांडों पर अलग अलग युगों में अवतरित होते हैं। इसलिए उनकी जन्म की लीलाएं भी थोड़ी बहुत अलग अलग हो सकती है। तो ये हनुमान जी जिनका आत्म तत्व शिव जी से आया हुआ है, 11वें रुद्र है, जिनका शरीर केसरी और अंजना से प्राप्त हुआ है, इसलिए वो अंजनी सुत केसरी नंदन है। और जो प्राणवायु हनुमान जी में है
वो प्राणवायु वायुदेव से प्राप्त हुई है। इसलिए वो स्वयं शंकर है, वायुपुत्र है, केसरी नंदन है, अंजना सुत है। ऐसे हनुमान जी शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। इन हनुमान जी का तेज सारे विश्व में बड़ा विख्यात है। तो जब प्रभु रामचंद्र जी ने रावण का वध कर दिया और विभीषण राजा बने, तब माता सीता के पास यह संदेशा पहुंचाने का काम भी किया हनुमान जी ने। और जब हनुमान जी माता सीता को मिलने गए, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से रावण का वध हुआ और प्रभु रामचंद्र जी अब आपको प्राप्त करने वाले हैं। इस वृत्तांत को सुनकर माता सीता इतनी प्रसन्न हुई, उन्होंने भर भर कर अपने आशीर्वाद हनुमान जी को प्रदान किए। उन्होंने कहा कि हनुमान, आप सोच नहीं सकते कि कितना सुंदर समाचार आपने दिया है, क्योंकि आज के दिन आपने यह समाचार दिया, सारे सप्ताह में यह दिन सबसे श्रेष्ठ होगा और आपकी कीर्ति सारे विश्व में गाई जाएगी। ये हनुमान जी जब प्रभु रामचंद्र जी से मिलते हैं तो रामचंद्र जी भी उनका गुणगान करते हैं। तो जिनका गुणगान स्वयं भगवान करते हैं, उनका तेज, उनका गौरव तीनों लोकों में विस्तारित होता है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। और सारा विश्व हनुमान जी के इन तेजस्वी कार्यों के कारण उनकी वंदना करते हैं। हरे कृष्ण।